से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। पट्टी हटा रे, को जगा रे, हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। खवातीन के बारे से ताने कसे गए और फिर कि किसी को अटैक करना है तो सबसे पहले औरत पे हमला करो। टीटीपी का नाम मालिक साहब ने लिया तो तुम ठोस क्यों हो गए? अब तो मुकाबला करते हैं ना। मैं तो इधर बैठ के कहता हूँ बतौर पाकिस्तान के वजीर इत्तलात के कि टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है। इसका आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक ताक़ुब करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे। मैं एलिमिनेट का वर्ड यूज कर रहा हूँ। 2025 के हवाले से जब भी बात करते हैं तो वो जरूर मार्का हक का हवाला देते हैं कि किस तरह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी हिकमत अमली और उनकी क़यादत में पाक फौज ने जो है वो फतह के झंडे गाड़े। उन जहाज़ों की बात होती है कि 7 जहाज जो हैं वो गिराए गए। पीटीआई कार्यक्रम टीटीपी का सियासी विंग है। पीटीआई वाले खवातीन के खिलाफ बदनामी करते हैं मगर दहशतगर्दों के खिलाफ जबान बंद हो जाती है। पीटीआई का बानी दहशतगर्दों को शहीद कहता था। वज़ीर इत्तलात अता तरड़ की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। एक शख्स की अना की वजह से पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हुआ था। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने से उभरती मईशत बन रहा है। 2025 पाकिस्तान की अस्करी बढ़तरी मईशत की बहाली का साल था। आज दुनिया पाकिस्तान की इज्जत कर रही है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। पहली बार दुनिया ने तस्लीम किया पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारी गिराए। वज़ीर आज़म के इक़दामात के मस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी, तरसलाते ज़र में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पिछले रमजान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन और आइंदा रमजान के लिए मुजव्वज़ा पैकेज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर में दिहाइयों से जारी माली बदनज़मी और बदनज़मी के खात्मे को वफाकी हुकूमत का इनकलाबी कदम करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा गरीब और मुस्तहिक अवाम तक इमदादी रकूम और अशियाए खुरोनोज के इरसा नरखों पर फराहमी वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की आने वाले रमजान और ईद पैकेज के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों और वज़ारतों को बाहमी हम आहंगी और ताउन से जामे हिकमत अमली तरतीब देने की खुसूसी हिदायत। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मौसर माशी ताउन और सरमायाकारी की सम बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के संजवानी बिजनेस ग्रुप के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरा पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत दी और ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़ज़ा कायम की है। वज़ीर आज़म ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे की इस्लाहात और इसे बैनुल क़ौमी तकाज़ुब से हम आहंग करने के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की भी असूली मंजूरी दे दी। हिदायत की है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क में बैरूनी सरमायाकारों के लिए मौज़े माहौल की फराहमी को अवलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची पहुंच गए। सुहेल अफरीदी को रैली की शक्ल में इंसाफ हाउस लाया जाएगा। सुहेल अफरीदी कराची प्रेस क्लब में मैची प्रेस से खिताब करेंगे। वज़ीर आला केपी बाग जना का दौरा भी करेंगे। सुहेल अफरीदी 11 जनवरी इतवार को बाग जना में जस्टिस से खिताब करेंगे। पंजाब भर के सरकारी अस्पताल बनेंगे मयारी अस्पताल। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन लिस्ट मुनस्सिब करने और कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। दुनिया भर के सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को अब बैनुल क़ौमी मेयार की जदीद तरीन अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान काबीना का इजलास। आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। तलबा, वर्किंग वुमेन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी फराहम की जाएगी। आम शहरियों को भी आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। स्कीम पर अमल दरामद बैंक फाइनेंसिंग के तहत किया जाएगा। सूबाई काबीना का सरकारी मुलाजमीन के लिए जामे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने का भी फैसला। वज़ीर आज़म की जानिब से बलूचिस्तान में मवासलाती और तालीमी मंसूबों के आगाज पर इज़हार तशक्कुर।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास FIA के इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर पाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पेशेवर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। अब दूसरे को भी जगा रहे, अब दूसरे को भी जगा रहे, आग से पट्टी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। KSE 100 इंडेक्स में 922 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,84,620 पर ट्रेड कर रहा है। उधर सोना एक बार फिर महंगा हो गया। एक तोला सोने की कीमत में 3,400 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 4,69,562 रुपए हो गई। 70 रुपए के इजाफे से चांदी की कीमत एक तोला 8,195 रुपए पर जा पहुंची। मनशियात से पाक फैसलाबाद मुहिम जारी। CPO साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर गुज़िश्ता 24 घंटों में 41 मनशियात फरोश मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़िमान से लाखों रुपए की मनशियात बरामद कर ली गई। मुल्ज़िमान से चर्च 7 किलो से जायद हेरोइन, आइस और शराब बरामद। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। ईरान में अवाम का एहतजाज काबू से बाहर होने लगा। मुजाहिरे पुरतशद्दुद एहतजाज की सूरत इख्तियार कर गए। अब तक 45 अफराद जाँ बहक जबकि हजारों गिरफ्तार हैं। एहतजाजी मुजाहिरे ईरान के 27 सूबों तक फैल गए हैं। मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। महंगाई के खिलाफ अवाम और दुकानदार रोजाना एहतजाज करने सड़कों पर निकल आते हैं। एहतजाज को मजीद फैलने से रोकने के लिए मुल्क भर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, उनके दौरे हुकूमत में चीन के सदर ताइवान पर फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, अगरचे ताइवान के मसले पर चीन के अपने ख्यालात हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग के ख्याल में ताइवान चीन का हिस्सा है। चीन ताइवान में क्या इक़दाम करता है ये चीनी सदर पर मुनहसर है। ताइवान पर चीन की जानिब से किसी कार्रवाई से खुश नहीं होंगे। सिक्योरिटी खदशात की वजह से बांग्लादेश ने भारतीय शहरियों के लिए वीजों का इजरा रोक दिया। नई पाबंदियां जुमेरात से नाफिजुल अमल। फैसले के तहत कारोबारी और मुलाजमत के वीजों के अलावा तमाम इकसाम के वीजे मुअत्तल। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने फैसले की तस्दीक कर दी। मुस्लिम ममालिक की इसराइली वज़ीर खारजा के मुतनाज़ से दौरे सोमालीलैंड की सख्त मसम्मत। सोमालिया से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, कतर, ओमान, मिस्र, लीबिया, यमन, इंडोनेशिया और सोमालिया समेत 22 इस्लामी ममालिक के वज़ीर खारजा और इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से मुश्तरका बयान जारी किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि 6 जनवरी 2026 को इसराइली वज़ीर खारजा का दौरा सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरीह खिलाफवर्जी है। बयान के मुताबिक इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला नाकाबिल कबूल है और इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो सकता है। मुश्तरका बयान में जोर दिया गया है कि सोमालीलैंड सोमालिया का अटूट हिस्सा है और किसी भी एकतरफा इक़दाम को मुस्तरद किया जाता है। न्यूजीलैंड के साहिल पर फंसकर 6 मछलियां हलाक हो गईं। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे के एक दूर दराज साहिल पर बड़े पैमाने पर व्हेल मछलियां फंस गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 55 के करीब पायलट व्हेल मछलियां साहिल किनारे फंसी थी, जिनमें ज्यादातर वापस समुद्र में जाने में कामयाब हुई। तहम बदकिस्मती से 15 मछलियां बुरी तरह फंस गईं, जिनमें से 6 मछलियां हलाक हो गईं। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों का इजाफा। PSL में हैदराबाद और सियालकोट की टीमें शामिल हो गई। हैदराबाद को FKS ने 175 करोड़ रुपए में, जबकि सियालकोट को ओजी डेवलपमेंट्स ने 185 करोड़ में खरीदा। पाकिस्तान सुपर लीग में टीमों की मजमूई तादाद 8 हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हैदराबाद और सियालकोट के अवाम को मुबारकबाद।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जारी T20 सीरीज का दूसरा मैच आज जमूला में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज के पहले T20 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त से 2-4 किया था। टॉप सीड एरिना सेबेलेंका बर्सबेन इंटरनेशनल के सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेबेलेंका ने अमरीकी खिलाड़ी मेडिसन कीज को 6-3 और 6-3 से शिकस्त दी। वर्ल्ड नंबर 1 सेबेलेंका सेमीफाइनल में चेक रिपब्लिक की कैरोलिना का सामना करेगी। और मिस गैट्री ने डकार रैली का 5वां मरहला जीत लिया। हैंक को मजमूई बर्तरी बरकरार रखने में कामयाब रहे। 371 किलोमीटर के मरहले में गैट्री और नानी रोमा के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया, जहां दोनों ड्राइवर एक दूसरे से बर्तरी छीनते रहे। 5वें मरहले के बाद भी मजमूई रेस में हैंक सबकत बरकरार रखने में कामयाब हुए। आँख से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे।